ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये जो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस है, ये आरएनएस का जस्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। आरएनएस के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आया ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। अब ये जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर आरएनएस। तो ये जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट है, इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपके पास कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जो जस्ट H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है बता, H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एसिड। लेकिन कोई कंडीशंस आपकी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी कंडीशंस आपकी ठीक है जरूरी नहीं है, वो चाहे आपका एक्वस मीडियम हो, चाहे वो आप लोगों का कोई भी अनदर सॉल्वेंट हो, कोई भी अनदर क्या हो, सॉल्वेंट हो। ओके, नेक्स्ट बेस सब्सटेंस क्या होते हैं? बेस सब्सटेंस होते हैं बेस आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी अदर मीडियम में, जो किसी भी अदर मीडियम में क्या करते हैं बताओ, आपके H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करते हैं। तो H पॉजिटिव आयन जो डोनर होगा, H पॉजिटिव आयन डोनर, दिस इज कॉल्ड एसिड, और जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर होगा, दिस इज नोन एज बेस। वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ओके, अगर हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से देखें तो इसका एक सबसे कॉमन सा मैं आपके लिए एग्जांपल बनाता हूं। जैसे आप देखिए, ये HCl प्लस अमोनिया, HCl प्लस NH3 है। तो अगर हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करें तो ये फॉर्म हो जाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अमोनियम क्लोराइड है, आयनिक कंपाउंड है, तो हमने उसको कन्वीनियंस के लिए NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव लिख दिया, NH4Cl। तो अगर हम इस रिएक्शंस को देखें तो इसमें जो NH3 है वो NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, यानी अमोनिया ने क्या किया है, अमोनिया ने H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट किया है, तभी तो NH4 पॉजिटिव में चेंज हुआ होगा। अब ये जो HCl है वो Cl नेगेटिव में चेंज हो गया है, तो इसने H पॉजिटिव आयन को डोनेट किया है। तो दिस HCl ये H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर रहा है, तो दिस इज एसिड, दिस इज एसिड। और ये जो अमोनिया है ये H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर रहा है, सॉरी ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट कर रहा है, तो दिस इज बेस, ये बेस। तो ये था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट कि जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा, डोनेट करेगा, दिस इज एसिड, और जो H पॉजिटिव आयन को लेगा उसे हम क्या कहेंगे बताओ, बेस कहेंगे। क्लियर? अब यहां पर आता है एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल, और वो इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है हम लोगों का H2। अब क्या एग्जांपल है H2O? देखो H2O। अब अगर हम H2O की रिएक्शन HCl के साथ कराएं, तो दिस फॉर्म H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन, ये रिएक्शन नजर आ रही है। तो इस रिएक्शन में आप देखोगे तो ये जो H2O है ये HCl से H पॉजिटिव आयन को गेन कर रहा है और हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो रहा है, तो ये H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, अगर ये H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है तो H2O क्या बन गया, जो H पॉजिटिव आयन लेते हैं, दिस इज बेस, ये बेस है, बेस। अब एक नेक्स्ट रिएक्शन आप देखिए, और तो नेक्स्ट रिएक्शन है H2O प्लस NH3, H2O प्लस अमोनिया, तो इस ये फॉर्म कर रहा है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, तो इस रिएक्शन में हमको क्या नजर आ रहा है कि जो H2O है ये OH नेगेटिव आयन में चेंज हो गया है। तो H2O ने क्या किया, इसने H पॉजिटिव आयन जो है वो डोनेट किए हैं, और इसको एक्सेप्ट किसने किया है, अमोनिया ने। अगर ये H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है तो इस रिएक्शन में जो वाटर है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि ये जो H2O है, ये H2O है, इट कैन बिहेव बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस। जो ये H2O है ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो अगर H2O एसिड भी है और H2O बेस भी है, तो सच टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। इन सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो होते हैं जो किसी भी दूसरे सब्सटेंस को H पॉजिटिव आयन डोनेट भी कर सकते हैं और किसी दूसरे सब्सटेंस से H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि सर हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन सा एम्फोटेरिक होगा, कौन सा एम्फोटेरिक नहीं होगा। तो जस्ट कॉमन सेंस है, आपके पास कोई सब्सटेंस दे रखा है, आप उसमें जस्ट ये देखो कि उसमें से आप अगर H पॉजिटिव रिमूव करते हो तो कोई क्या नोन चीज फॉर्म होती नहीं होती है, और आप फिर उसमें ये देखो कि अगर हम उसको कोई H पॉजिटिव आयन दे देते हैं तो उससे कोई नोन चीज फॉर्म होती है नहीं होती है।
एग्जाम्पल की हेल्प से देखो, जैसे सपोज करो हम लोगों के पास H2O है, H2O का एग्जाम्पल लेते हैं। तो H2O है, तो H2O में अगर हम एक H पॉजिटिव को रिमूव करेंगे, H पॉजिटिव, तो ये OH नेगेटिव बन गया, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन। यानी H2O में से H पॉजिटिव को रिमूव किया जा सकता है, H पॉजिटिव निकाल सकते हैं आप। ओके, अब H2O में एक H पॉजिटिव आप ऐड करके भी देखो, तो इसने क्या फॉर्म कर दिया, H3O पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो देखो H2O OH में भी कन्वर्ट हो सकता है, यानी H पॉजिटिव रिलीज भी कर सकता है, और वो H पॉजिटिव आयन गेन करके H3O पॉजिटिव में भी चेंज हो सकता है। सो वाटर कैन बिहेव एज, वाटर किसकी तरह बिहेव कर सकता है, वाटर आपका एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस बन सकता है। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे अमोनिया है। तो अमोनिया में अगर हमने एक H पॉजिटिव आयन को रिमूव किया, एक H पॉजिटिव आयन को निकाल दिया उसमें से, तो ये चेंज हो जाएगा NH2 नेगेटिव, दैट इज अमाइड आयन। अगर अमोनिया में आपने एक H पॉजिटिव आयन को ऐड कर दिया, तो ये चेंज हो जाएगा NH4 पॉजिटिव आयन, दैट इज अमोनियम आयन। तो अमोनिया में भी H पॉजिटिव आयन को रिमूव भी कर सकते हैं और H पॉजिटिव आयन को गेन भी कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो आपका अमोनिया है, इट कैन ऑल्सो बिहेव एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल और कंसिडर करते हैं। सपोज करो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। अब ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर ये H पॉजिटिव यानी वाटर के साथ कंबाइन होता है, तो ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड में चेंज हो जाएगा। यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर ये H पॉजिटिव आयन को गेन करता है वाटर से, तो ये कार्बोनिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो ये H पॉजिटिव आयन गेन कर रहा है, तो जो H पॉजिटिव आयन गेन करता है तो एसिड। लेकिन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो क्या उससे हम हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी एम्फोटेरिक की तरह बिहेव नहीं करेगा। ओके, समझ में आ गया ना? तो जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर सकता है और H पॉजिटिव आयन को ले सकता है, बोथ वर्क कर सकता है, दैट इज एसिड। अदरवाइज वो केवल और केवल एक ही चीज की तरह बिहेव करेगा, या तो एसिड या तो बेस। ओके, मूव टू। अब ये जो ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट है, इसी के अंदर एक सब कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो ये जो कंजुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा बोलने का तरीका क्या है, डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट क्या है, हमारे पास कोई सब्सटेंस है, दैट इज एसिड है। उस एसिड में से आप H पॉजिटिव आयन को रिमूव करो। कोई एसिड है, उसका जो H पॉजिटिव आयन वो निकाल दो, बाहर निकाल दो, बिल्कुल ठीक है, पढ़ो और फेंक दो आप। तो किसी एसिड से अगर आपने H पॉजिटिव आयन रिमूव किया, तो ये जो केमिकल बनेगा, ये जो केमिकल सब्सटेंस बनेगा, दैट केमिकल सब्सटेंस, वो जो चीज बनेगा, स्पीसीज बनेगा, उसको उस एसिड का कंजुगेट बेस बोला जाता है। तो दैट इज कंजुगेट बेस। कितना इजी है, हम लोगों के पास कोई एसिड है, HCl है, उसमें से H पॉजिटिव आयन को रिमूव करो, क्या फॉर्म होगा, Cl नेगेटिव आयन। तो व्हाट इज दैट Cl नेगेटिव आयन? ये Cl नेगेटिव आयन क्या है, ये इस एसिड का कंजुगेट बेस है, ये पेयर है, एसिड कंजुगेट बेस। हम लोगों के पास एक कोई अनदर एसिड है, सब कुछ करो, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें से आपने एक H पॉजिटिव आयन निकाल दिया। तो जैसे ही आपने उसमें से एक H पॉजिटिव आयन को रिमूव किया, तो अब ये किस में फॉर्म हो जाएगा, HSO4 नेगेटिव। तो दिस इज एसिड एंड दिस इज इट्स कंजुगेट बेस। एसिड में से H पॉजिटिव रिमूव करेंगे तो कंजुगेट बेस बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोगों के पास कोई बेस है, कोई भी बेस है, उस बेस में अगर हम लोगों ने H पॉजिटिव आयन को ऐड कर दिया, H पॉजिटिव आयन को उसमें ऐड कर दो, तो जो फॉर्म होगा, जो नई केमिकल स्पीसीज बनेगी, दैट इज कॉल्ड इट्स कंजुगेट एसिड। वो इस बेस का क्या कहलाएगा, कंजुगेट एसिड कहलाएगा। कंजुगेट क्या कहलाएगा, एसिड। जैसे हम इसको अगर एग्जांपल से देखें, तो लाइक ये अमोनिया है, ये कौन है, NH3 है। तो NH3 अगर H पॉजिटिव को गेन करता है, तो ये क्या फॉर्म करता है, NH4 पॉजिटिव।
तो दैट NH3 इज कॉल्ड बेस, ये है बेस, और H पॉजिटिव आयन को गेन करके इसने बना दिया NH4 पॉजिटिव आयन, तो दिस इज नोन एज इट्स कंजुगेट एसिड। ये क्या कहलाएगा? इसका कंजुगेट एसिड कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल CO3 नेगेटिव आयन, कार्बोनेट आयन है। तो कार्बोनेट आयन में जैसे ही आप H पॉजिटिव को गेन करोगे तो ये बना देगा HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट आयन। ये कार्बोनेट आयन है, H पॉजिटिव आयन को गेन करते ही बाइकार्बोनेट आयन बन गया। तो कार्बोनेट आयन इज बेस क्योंकि H पॉजिटिव ले रहा है, और उसके बाद जो केमिकल स्पीसीज बनी, जो न्यू केमिकल स्पीसीज बनी, दिस इज नोन एज इट्स कंजुगेट एसिड। तो सिंपल सा है, अगर आपके पास कोई एसिड है उसमें से आप H पॉजिटिव को रिमूव करो तो जो बनेगा दैट इज कंजुगेट बेस, और अगर आपके पास कोई बेस है उसमें आप H पॉजिटिव आयन को ऐड करो तो जो न्यू स्पीसीज बनेगी दैट इज कंजुगेट एसिड। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट लुईस कॉन्सेप्ट। देखो लुईस का जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लुईस की जो डेफिनेशंस हैं ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट डेफिनेशंस है। अब लुईस की डेफिनेशंस क्या है? लुईस अपने एसिड और बेस को डिफाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो लुईस का कॉन्सेप्ट कैसा कॉन्सेप्ट हो गया? लुईस कॉन्सेप्ट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ये कैसा कॉन्सेप्ट है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग जो एसिड और बेस को डिफाइन करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। तो क्या बोला लुईस ने? लुईस ने बोला कि अगर कोई भी सब्सटेंस केमिकल स्पीसीज है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, आयन है, व्हाटएवर कुछ भी है, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो दिस इज कॉल्ड बेस, हम उसे बेस बोलेंगे। और अकॉर्डिंग टू लुईस अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ले रहा है, तो दिस इज कॉल्ड लुईस एसिड। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कोई देगा, डोनेट करेगा, तो वो क्या होगा? वो होगा बेस, और कोई इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो वो होगा एसिड। अब क्वेश्चन आता है कि कौन इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकते हैं और कौन इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रॉन पेयर को वो केमिकल स्पीसीज डोनेट करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। जैसे सपोज करो आपके कोई स्टूडेंट पार्टी करा रहा है, तो स्टूडेंट पार्टी कौन कराएगा? आपका कौन सा फ्रेंड पार्टी कराएगा? ऑब्वियस बात है, वो कराएगा जिसके जेब में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे एनर्जीज होंगी, बहुत सारे रुपए होंगे। ऑब्वियस बात है, तो पार्टी कराएगा। और पार्टी कौन लेगा? पार्टी तो कोई भी ले सकता है लेने के लिए, लेकिन पार्टी बेसिकली वो खाना प्रेफर करेगा जिसको थोड़ा सा नीड होगी, जिसको लगेगा कि पेट में कुछ जगह खाली है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट वो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच कौन होते हैं? जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा या जिनके पास लोन पेयर्स होंगे। ओके, लाइक अमोनिया। देखिए, तो अमोनिया जो है NH3 है, इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो इट बिहेव एज लुईस बेस। अब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट वो करता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? डेफिशिएंट, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी किस में होगी? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी बेसिकली, आप ध्यान सुनिए, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी बेसिकली किस में होगी? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जिनमें पॉजिटिव चार्ज है, जिनमें पॉजिटिव चार्ज है, या जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एग्जांपल देखिए, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसमें बोरॉन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यानी 2 4 6, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने, 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन से, तो इसके पास है, तो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो इट बिहेव एज लुईस बेस। अब इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को ले सकता है तो दिस बिहेव एज लुईस एसिड। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बने। आप हमेशा याद रखना, लुईस एसिड एंड बेस आर मेड फॉर ईच अदर, वो हमेशा एक के लिए बने, क्योंकि एक को इलेक्ट्रॉन की कमी है और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। तो डोनेट कौन करेगा? बेस। तो बेस करेगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा? ये NH3, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया बोरॉन को। देखिए
थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा सुखी हो गए। 2 4 6 8 इसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 8 थे, 8 ऑक्टेट कंप्लीट था। ये जो BCl3 है इसमें 2 4 6, अब लेकिन 2 नाइट्रोजन से भी तो आगे हैं, और ये जो बीच में आपको एरो नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और ये जो चीज फॉर्म होती है दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। तो लुईस के एसिड और लुईस के बेस से हमेशा क्या फॉर्म होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। लुईस का बेस यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, डोनेट कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा? जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा या जिसमें लोन पेयर होंगे। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा, कौन लेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को? इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी किस में होगी? जिसमें या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, या फिर उसमें कोई ऐसा ऑर्बिटल होगा जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, दीज आर द कंडीशंस बाय विच वी कैन इजीली डिटरमाइन विच वन इज लुईस एसिड एंड विच वन इज लुईस बेस। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, आप कंपेयर करो इससे। जो पहले वाले आपके जो हमने टॉपिक्स पढ़े उसमें आर्नियस आयंस कॉन्सेप्ट, H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। फिर हमने पढ़ा ब्रोंस्टेड-लोरी, H पॉजिटिव आयन डोनेट, H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर, ओके। और तीसरा हम देख रहे हैं लुईस। ये लुईस का जो कॉन्सेप्ट है इट इज टोटली डिफरेंट। इट डिफाइन एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट, ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट एसिड। अब लास्ट में एक और कॉन्सेप्ट हम आपको दिखाते हैं, वो है कौन सा कॉन्सेप्ट? वो है लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। सिंपल सा है, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। तो ये जो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट है इट इज बेस्ड अपॉन ऑक्साइड आयन। ये इसकी जो डेफिनेशन आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? ऑक्साइड आयन के अकॉर्डिंग आती है। तो लक्स फ्लड एसिड और बेस को डिफाइन करता है ऑक्साइड आयन के बेस में। तो जो ये ऑक्साइड आयन डोनर होते हैं, जो ऑक्साइड आयन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। जो ऑक्साइड आयन को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। दीज आर कॉल्ड बेस, तो उन्हें हम कहते हैं बेस। और जो ये ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करते हैं, जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेंगे दीज आर कॉल्ड एसिड। तो आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा देते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, कोई बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे हमारे पास CaO है, लाइम कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं SiO2, किसके साथ करा रहे हैं? सिलिका के साथ करा रहे हैं, सैंड के साथ। तो ये दोनों आपस में कंबाइन हुए और इन्होंने कैल्शियम सिलिकेट बना दिया, CaSiO3। तो अगर आप इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करो तो इसमें ये जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या कर रहा है? ये ऑक्साइड आयन को डोनेट कर रहा है। तो ये हो गया बेस, किसके अकॉर्डिंग? लक्स फ्लड के अकॉर्डिंग। और ये जो SiO2 है ये क्या कर रहा है? ये ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का एसिड, ओके। तो ऑक्साइड आयन डोनर बेस, ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर एसिड। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग क्या हो गया? ऑक्साइड आयन है वो ऑक्साइड आयन डोनर है और जो एसिड है वो ऑक्साइड आयन क्या है? एक्सेप्टर है। एक नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं, Na2O, ये सोडियम का ऑक्साइड है, सोडियम का सिंपल ऑक्साइड है Na2O। और नेक्स्ट P4O10, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, P4, ठीक है, क्या हो गया बता? O10। तो जब इन दोनों की रिएक्शंस होगी तो ये फॉर्म करेगा सोडियम फॉस्फेट Na3PO4। तो अगर हम इस रिएक्शंस को देखें तो इस रिएक्शन में वही है, ये जो सोडियम है का ऑक्साइड है इसने ऑक्साइड आयन को रिलीज किया है, तो ये क्या है? बेस। और ये जो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड है P4O10 है, इसने क्या किया? इसने आपका ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट किया, तो ये बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा बताओ? एज अ एसिड। तो लक्स फ्लड भी सिंपल सा है। लक्स फ्लड क्या है? लक्स फ्लड ये है कि जो O2 नेगेटिव आयन ऑक्साइड आयन को देगा तो उसे हम लोग बेस कहेंगे, और जो ऑक्साइड आयन लेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। तो अब मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने 6 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, अब ये 6 कॉन्सेप्ट हमारे एंड हो गए हैं, तो अब हम वीडियो को अपने यहाँ पर एंड करेंगे। लेकिन उससे पहले लास्ट में एक थोड़ा समरी बना देते हैं आपकी।
फर्स्ट कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा एसिड बेस का, तो वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी जो चीज आपकी खट्टी थी दैट इज एसिड, जो बिटर थी यानी कड़वी थी दैट इज बेस। फिर हमने देखा लिटमस पेपर, जो ब्लू को रेड में चेंज करेगा एसिड, जो रेड को ब्लू में करेगा दैट इज क्या हो गया बताओ बेस। ओके, फिर जो थर्ड देखा आर्नियस हाइड्रोनियम आयन रिलीज एसिड, OH नेगेटिव आयन रिलीज बेस। फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी H पॉजिटिव रिलीज acid, H positive gain base. Next Lewis electronic concept, electron pair donate base, electron pair accept acid. लास्ट में लक्स फ्लड देखा, लक्स फ्लड का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ऑक्साइड आयन को रिलीज करेगा दैट इज बेस, और जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा दैट इज एसिड। ओके, तो होपफुली मुझे लगता है कि आपको अब एसिड और बेस में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू।